Right now we are in Kupwara district, Senthipura village. This is line of control village, which is also known for being patriotic. The villagers around say that every youth in these areas, in these village pockets, want to become part of Indian Army. They take pride in being Indian and being part of Indian Army. But what is Pakistan doing to these innocent civilians? This is a 3-story house, possibly made with a lot of dreams, being converted into a home that was still being made. But there is indiscriminate firing that is happening from the other side of the border by Pakistan. And this damage gives you a proof that this is not just shelling that's being done by Pakistan, rather artillery firing. So the attack, the projectile which came, this pierced through the wall here, damaging the entire house. So this structure has been declared unsafe. This portion is completely damaged, devastated. Then those cells pierce through this wall. 2 layers. First wall broken. The second wall of the house, it pierced through. You can see the state of the gate as well. It's completely devastated in several parts. Then the impact of the mortar or the artillery attack in this particular Shantipura house can be realized from the fact that the entire structure has been declared unsafe. Wherever you look around is a picture of devastation on the civilian infrastructure. This needs to be noted. This is not some army, military camp, rather a civilian infrastructure that has been targeted by the Pakistani forces. The unholy act is being exposed right now. This is the other end of the house. You can see the impact of the explosion was such that the window panes are gone, the glasses are gone, and not only that, the nearby 3 houses have been also damaged. There was a truck standing right outside. That truck was also damaged. We have Tanveer, a local out here in Shantipura. Tanveer, क्या impact था? किस वक्त किया उन्होंने? क्या दिन में हुआ है, रात में हुआ है, कभी हुआ है? नहीं सर, एक्चुअली बात ऐसी है, आज से पहले मतलब 2-4-5 दिन से ये शेलिंग हो रही है। तो हमें इस चीज़ की खबर थी कि ये तकरीबन पाकिस्तान जो है ये ऐसी हिमाकत मतलब लोकल्स को भी टारगेट कर सकते हैं सर, ऐसा ये कर सकते हैं। तो हमने इधर से 9 बजे हम यहाँ से निकले सर, जो है पूरा खाली कर दिया। ये तकरीबन मतलब ये जो इलाका इस मतलब निशाने पे आता है, ये हमने तकरीबन खाली कर दिया सर। और रात की 2 से 3 बजे के बीच हमने बहुत बड़ा धमाका सुना सर, हैवी आर्टिलरी फायरिंग हुई थी सर। तो सुबह जब हम 5:30 बजे यहाँ आए, हमने देखा यहाँ पे सारा तहस नहस था सर। ये जो बिल्डिंग है पूरी मतलब बहुत बुरी तरीके से इस पे सर मतलब अटैक हुआ था। और गाड़ी एक मशीन एक, और यहाँ पे सर इसके पीछे और एक घर है, और एक हमारे यहाँ पे और एक रेजिडेंशियल मतलब जो टेम्परेरी रेजिडेंस है वहाँ पे सर। तो वहाँ पे मतलब तकरीबन 3 घरों का नुकसान हुआ है और 2 गाड़ियाँ सर। तो हम चाहते हैं आपका ट्रक भी शामिल है, वो तो पूरी तरह से ट्रक और जेसीबी सर दोनों शामिल है इसमें सर। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ सर। देखिए सर, मतलब ऐसा घर डैमेज होना ये तो हमारे लिए बहुत मतलब शौक की बात है सर, क्योंकि दोबारा ऐसा घर कहाँ बना पाएंगे हम सर। जिस बंदे ने पूरे ज़िंदगी की मेहनत इस घर पे लगाई सर, अभी ये घर गिर गया, मतलब आप खुद सोचिए सर उस पर क्या बीतती होगी, ये हम जानते हैं सर। तो हम चाहते हैं ऐसे जो सिविलियंस मतलब अटैक हो रहे हैं ये नहीं होना चाहिए सर। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या इस तरह से इस एरिया में हमेशा शेलिंग होती रही है या कई सालों बाद इस तरह की तस्वीर? देखिए, आज से पहले 2019 की बात है, उससे पहले मतलब 2019 में पाकिस्तान ने जो चौकीबल रेंज आता है सर, वहां तक सिविलियंस को टारगेट किया था सर। लेकिन अभी इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है सर कि ये जो एरिया है ये करालपोरा है सर, इधर तक इन्होंने हैवी आर्टिलरी फायरिंग की सर, जो कि मतलब सिविलियंस को टारगेट किया गया सर। जी सर। और यहाँ से जो क्या लग रहा है आपको, ये शेलिंग का इम्पैक्ट है या फिर इसमें मोटार आर्टिलरी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल हो रहा है? सर ये आर्टिलरी का मतलब आर्टिलरी जो इन्होंने मोटार गिराया है सर, उसी की वजह से नीचे मतलब तकरीबन तीनों फ्लोर्स खत्म है सर। आप देखिए सर, अगर इस मकान पे हम अभी 10 से 20 लाख भी लगाएंगे ना, तब भी ये उस होश में नहीं आएगा जैसा ये था, क्योंकि ये तो मतलब पूरा डैमेज है सर। इस पे पैसा लगाना बेकार है। पहली बात है कि हम इतना पैसा एफोर्ड करेंगे कहाँ से? एक बार किया था सर, चलो मतलब जिंदगी भर की मेहनत थी इस मतलब बंदे की जिसने लगाई सर। अब ये दोबारा कहाँ मतलब इतना कर पाएगा सर?
इस वक्त आप लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब इंडियन फोर्सेस, क्योंकि ये पाकिस्तान को लग रहा होगा कि ये अटैक से सिविलियंस को हम डरा देंगे और भारत के लिए जो उनकी थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी, इन अटैक से हो क्या रहा है? नहीं सर, इनका सोचना है कि अगर हम सिविलियंस को टारगेट करेंगे, क्या पता जो इंडियन आर्मी है वो पीछे हट जाएगी। लेकिन हम अपनी आर्मी को कहते हैं, चाहे हमारे ऊपर कितने भी अटैक्स करें, आप इनको बराबर मुंह तोड़ जवाब दीजिए सर। हम ऐसे ऐसे कई नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, पीछे मत हटना आप लोग। हम आप लोगों के साथ है, शाना बशाना पूरे कश्मीर के, मतलब पूरे कश्मीर आप लोग के साथ है। आप इनको बराबर जवाब दे दीजिए, तो हमारी खुशी उसी में है। अगर आप मतलब हमें इस मामले में कोई हेल्प भी नहीं कर पाओगे, हमें अफसोस नहीं है, लेकिन बस जवाब बराबर दीजिए सर। But this also exposes the true picture of Pakistan. India has been using clinical approach, targeting the terror breeding grounds in Pakistan occupied Kashmir, in Pakistan, as well as when India is also retaliating, that is in response, calculated attack retaliation from the Indian side. But no civilian damage is being done by the Indian side, and even when it's being the military bases are on target, the idea is to give a message rather than create damage in Pakistan. But in response to that, Pakistan is attacking the civil infrastructure in Uri, in Kupwara, in Jammu. But people out here in Kupwara district's line of control villages, the first line of defense, the common people might be heard, but they are defiant and they are saying it loud. We stand with you, Indian Army. Give a befitting response to Pakistan. That's a word loud and clear coming from the line of control villages in Kupwara. With video journalist Manish Jha, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today.